बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील। इस वक्त हमारे बीच सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी हैं, जो लगातार जो है सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर अल्पसंख्यकों का, दलितों के मुकदमे इनके पास आते हैं और दोनों समाज के लोगों का इन पे बड़ा विश्वास रहा है। खासकर दिल्ली दंगों को आप देखिए या दीगर मॉब लिंचिंग के मामले हो, एनआरसी सीए के वक्त हो, इनकी जिस तरह से इनकी सतर्कता और हर उस प्रोटेस्ट के जगह पे जाके लोगों की हौसला अफजाई करते रहे और जो भी लीगल दांवपेच है लोगों को बताते रहे और संरक्षण देते रहे। आइए, हमारे बीच महमूद प्राचा जी का बुलंद पुलिस टाइम्स में सर आपका हार्दिक स्वागत है, खैर मकदम है। जिस प्रकार से दिल्ली का आप जो है केस का, दिल्ली के दंगों का आप जो है खासकर जो मुकदमे हुए हैं उसकी आप पैरवी कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या फीडबैक है और आपको क्या क्या जो है दुश्वारियां आ रही हैं? ये दुश्वारियां तो आएंगी जब अम्बेडकरवाद जब मनुवाद के सामने खड़ा होगा तो दुश्वारियां अम्बेडकरवादियों को आती हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सब लोगों ने, जो भी अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली हैं और झेल रहे हैं। हम भी झेल रहे हैं। हमारे से कुछ ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि हमने इनको जो दिल्ली में हमले कराए हैं मनुवादी लोगों ने, उसको हमने पकड़ लिया है। आरएसएस के 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जेल चले गए हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, जो कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे ये जुल्म कर रहे थे, ये हमले कर रहे थे और करवा रहे थे मनुवादी लोगों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर शामिल हैं, उनके इलेक्टेड एमएलए शामिल हैं, उनके एमपी शामिल हैं, जो ये कार्रवाई कर रहे थे। हमने उन तक भी कानून के जरिए से, संविधान के जरिए से शिकंजा पहुंचा दिया है। तो उससे हमसे ज़्यादा कुछ आजकल नाराज़ हैं। अमित शाह जी भी हमसे ज़्यादा नाराज़ है, तो हम पे उनकी कुछ खास तवज्जो है, यही है। बाकी तो सभी लोग झेलते ही हैं, सभी अम्बेडकरवादी इस तरह की परेशानियां झेलते हैं और झेलते रहेंगे, और हमें उससे कोई डर नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग इंसाफ, सच और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी भी हद तक जाएंगे। संवैधानिक तरीका कोई भी होगा उसे इख्तियार करेंगे, पीसफुल तरीका कोई भी होगा उसे इख्तियार करेंगे। सर, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं खासकर इन कुछ सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। मॉब लिंचिंग हो या ग्रुप में लोग जो है किसी को मार देते हैं, गौ रक्षा के नाम पे लोग जो है गाड़ियों को रुका के जो है जो निर्दोषों को भी जो है सजा दे देते हैं। तो ऐसे लोगों पे क्या कानून नहीं बनना चाहिए या इसके ऊपर इनके प्रतिरोध के लिए क्या होना चाहिए? कानून देखिए हैं, कानून के तहत उन अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, जिस काम पे हम बहुत दिन से लगे हुए हैं। सबसे बड़ी गलती इस जो मॉब लिंचिंग का प्रकरण हो या किसी प्रकार का, इस प्रकार का जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ या ओबीसी के साथ या सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध कम्युनिटी के साथ जो जाति और अत्याचार होते हैं और होते रहे हैं, फादर स्टैन स्वामी उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये बात एकदम साफ तौर पे आप समझ लीजिए कि उसमें जिम्मेदारी जो है सबसे ज़्यादा उन लोगों से भी ज़्यादा जो ये कार्य करते हैं, पुलिस अधिकारियों की है, सरकारी अधिकारियों की है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ये गैर कानूनी काम और ये अपराध रोकना। उनकी पुष्टपनाही के बगैर, उनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट के बगैर ये काम हो ही नहीं सकते। खास तौर पे तब जबकि मनुवादी व्यवस्था के, मनुवादी मानसिकता के बड़े बड़े लीडर्स इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहे, उनको वेलकम करते रहे। एक अभी जो मोहन भागवत जी ने जो एक स्टेटमेंट दी है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति डीएनए को लेकर, उसमें भी आप ये समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा ये बातें बढ़ गई हैं, कि कितना इंटरनेशनल दबाव बना होगा। एक तो पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ होगा कितना, तो उनको भी मजबूरी में ये बात कहनी पड़ी। लेकिन ये बात से ये मत समझ लें कि ये कार्रवाई रुक जाएगी, क्योंकि आरएसएस अपने आप को एक डिसिप्लिन फोर्स कहती है। अगर वो इस बात को इम्प्लीमेंट कराना चाहते होते, सिर्फ एक बाहर के देशों में या दुनिया भर में जो ये एक्सपोज हो गई ये चीज़, उससे बचने के लिए, उसका बहाना देने के लिए, उससे बचाव का बहाना देने के लिए स्टेटमेंट ना दी गई होती, तो वो अपने कैडर्स को फ़ोन करके बोल देंगे हम ये काम नहीं चाहते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं। उनके कैडर्स रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए, एक्चुअल ज़मीन पे इन घृणित कार्रवाइयों में और इन अत्याचारों में रोज़ लिप्त रहते हैं। रोज़ ही ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो जाहिर बात है, जब कोई ऑर्गेनाइज्ड संगठन होता है तो उसमें चेन ऑफ कमांड होती है। नीचे वाले वही करते हैं जो ऊपर वाले बोलते हैं, वरना कर ही नहीं सकते। तो इसको एकदम साफ तरीके से समझने की ज़रूरत है। इससे कोई भी रिलैक्स ना हो जाए या उनकी मंशा पे कोई शक ना करे। ये सिर्फ बहाना दे रहे हैं इंटरनेशनल लोगों को, और देश में भी
जो कुछ हम जैसे लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी ईमानदार लोग हैं, उनके सामने एक अपनी झूठी सफाई पेश कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सर, आप न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, मॉब लिंचिंग का मामला हो या दीगर कोई भी मामला ऐसा हो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर न्यायालयों में संज्ञान में आता है जजों के, तो क्या न्यायपालिका का उत्तरदायित्व नहीं बनता कि इस तरह की जो जो संगठन है, जो इस तरह के संगठन है जो भारत में एकता अखंडता को जो है चोट पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर उनको प्रतिबंधित किया जाए? ये देखिए, जब पुलिस और प्रशासन इस प्रकार के कार्य कर रहा है, तो जो संविधान में व्यवस्था है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई है, वो ये है कि न्यायालय उस पर रोक लगाए। तो अगर वो रोक नहीं लगा रहे क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा ताकत है, तो गलती उन्हीं की है, उनकी आंखों के सामने सब हो रहा है। अगर धार्मिक उत्पाद को भी लेके जिस तरह से जो है कुरान पाक की जो है बेहुरमती का प्रश्न आ रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जो है उसके ऊपर जो है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्थानिक राज्य सरकार हो, किसी भी तरह की पहल नहीं करती है, और लोगों को जो है किस तरह से खासकर अल्पसंख्यकों को तकलीफ हो सके, सरकार भी उसमें, जैसे सीए के वक्त जो है ये हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये जितने भी आरोपियों के आपने मतलब मुलजिमों के आपने वो लगवाए हैं वो तो उसको उतार दीजिए, लेकिन प्रदेश के मुखिया सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां से भी उनको मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में न्यायपालिका का मुझे लगता है कि उत्तरदायित्व ज्यादा है कि जो सरकार न्यायपालिका के आदेशों का भी जो है पालन ना करे, तो ऐसे सरकार के ऊपर न्यायपालिका क्यों नहीं शिकंजा कसती है, या जो है? देखिए, उसकी साफ वजह यही है कि न्यायपालिका जो है अपने जो उनकी जिम्मेदारियां उसको पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर रही है। उनको सुओ मोटो की, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनको तो स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति भी है। जी, वही और वो लेते भी हैं, बहुत सारे केसेस में लेते हैं। तो इन केसेस में क्या उनको अन्याय होता नजर नहीं आ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब लोगों को, अम्बेडकरवादियों को मिलकर ढूंढना पड़ेगा, और उसका जवाब भी ढूंढना पड़ेगा, और इसको सारी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा संवैधानिक तरीकों से, न्यायिक तरीकों से, पीसफुल एजिटेशन के तरीके से। देखिए, हमारे जो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो पूरा जब ही होगा जब संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से हम अपना मिशन चलाएं। ये दोनों चीजें बराबर से इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों चीजों में से को तोड़ता है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। वो या तो बेवकूफ है अगर अम्बेडकरवादी भी है, गलती कर रहा है, या वो मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति। सर, खासकर जो है हमारे देश में जिस प्रकार से जो मॉब लिंचिंग हो या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के जो है पुष्टपनाही में हो रही है, ठीक है, ऐसे में सर आपको हमारे देश का भविष्य कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, भविष्य जब ज्यादा ज्यादा होती है तो भविष्य भी उज्जवल होता है, क्योंकि इसी ज्यादतियों की वजह से ही जो अम्बेडकरवादी हैं वो जाग गए हैं और उठ खड़े हुए हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक जो अंधेरी रात होती है, सबसे जो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जब घना अंधेरा जब ही होता है जब सुबह आने वाली होती है। तो हम सब अम्बेडकरवादी बहुत ही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस मनुवादी व्यवस्था का अंत होगा और अम्बेडकरवाद पूरे देश राज, संविधान का राज होगा। अम्बेडकरवाद मतलब संविधान ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान बनाया, वरना संविधान इस रूप में नहीं होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता। गलती मत कीजिए, कोई फर्क ही नहीं है संविधान में और बाबा साहब में। ये तो संविधान में को बहुत कमजोर बनाना चाहते थे। ये तो बाबा साहब ने अकेले लड़ाई लड़के अपने चंद साथियों के साथ ही इतनी चीजें भी बचा ली है, नहीं तो बहुत ही ऐसा भी संविधान नहीं हो पाता। बाबा साहब ने सब मजबूरियों के बावजूद भी इतना अच्छा संविधान हमें दिया है। बाबा साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हमारे बीच थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी, बड़ी बेबाकी से जो है अपना पक्ष रख रहे थे, और वो कह रहे थे भारत देश जो है संविधान से ही चलेगा, हम अम्बेडकरवादी जो है लड़ते रहेंगे और अपने अधिकारों को हम जीत के रहेंगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पोलीस टाइम्स के लिए। बुलंद पोलीस टाइम्स, संवाद पोलीस आणि जनतेतील।